हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मुइन है। मैं यूट्यूब पर आज ही से यूट्यूब पर बच्चों के लिए गणित की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अभी कक्षा 7 का गणित बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखें और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें। मेरी वीडियो में अभी कक्षा 7 का गणित बिल्कुल यूनिट बाय यूनिट, अध्याय बाय अध्याय स्टार्ट रहेगा। मैं आपसे चाहता हूँ मेरी आप वीडियो देखें और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गणित में कक्षा 7 का जो गणित है उसमें सबसे पहली यूनिट आती है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक आप सभी जानते ही हैं कि पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक में सबसे पहले आपको मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपको बेसिक की नॉलेज होना चाहिए। मतलब मेरा यह है कि मैं चाहता हूँ कि आपको पूर्णांक संख्याएं मालूम है, जिसको तो उसको कोई नहीं, उसको और अपना सुन के एक बार मेरी वीडियो को देखकर स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जिस बच्चे को नहीं आती है, जिस स्टूडेंट को नहीं आती है, वो होपलेस ना हो। मैं बिल्कुल इस बेसिक तरीके से आपको नॉलेज दूंगा। सबसे पहले इसमें आता है पूर्णांक। क्या आता है आप यहाँ वीडियो में देख भी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए या कोई समस्याएं आए तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, मेरे उस पर कमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आती है आपकी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्याएं सबसे पहले अपन राइट करेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या आपकी होती है वह संख्या उसको बोलते हैं आप इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूर्णांक या इंटीजर संख्या वह होती है वह संख्या जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं हों। मतलब पूर्णांक संख्या में आपका +1, +2, +3, +4 और उसके बाद आपका 0, -1, -2, -3 ऐसे आपके चलते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। वह इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि वह पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों विद्यमान होती हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। सेकंड आपकी आती है इसमें प्राकृतिक संख्या, जिसको n नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सेकंड नंबर है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आपको क्या है? प्राकृतिक संख्या आपकी स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5 यस कंटिन्यू एंड लेस अनंत। ये आपकी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। मतलब जो काउंटिंग होती है वो अनंत तक जाएगी। उसको बोलते हैं आप क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। एंड थर्ड नंबर पे आपकी आती है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? रहेगी आपकी यही पूर्णांक संख्या जो आपका पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या आपकी होती है, पूर्ण संख्या आपकी है, इसमें आपका बस ओनली 0 ऐड हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड अनंत क्या जाता है? आपका अनंत जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? वेरी गुड। उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद आपकी आती है सम संख्या। इसको आप इवन नंबर भी बोलते हैं। सम संख्या क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या आप जानते हैं, सम संख्या इवन नंबर भी बोलती हैं इसको, इवन नंबर। तो सम संख्या आपकी होती है 0, 20 में ऐड किया जाता है। वैसे आप
नॉर्मली आप कोई बोलेगा आपसे तो आप कहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे नॉर्मली 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 है ना, 8 हैं, फिर आपके 10 हैं, ऐसे ये चलता जाता है। और इसकी एक डेफिनेशन भी क्या बन जाती है, सम संख्या की डेफिनेशन बन जाती है वह संख्या जो 2 से विभाजित हो। मतलब 2 से विभाजित का मतलब क्या, कि जो 2 से जो भी संख्या है वो पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए 2 से, मतलब 2 से पूरी तरह से भाग जाए या चला जाए, उसको बोलते हैं सम संख्या। ओके, गॉट इट। यस, 5th नंबर आपका आता है विषम। कौन सी नंबर आता है आपका, विषम संख्या। अब विषम संख्या किसको, विषम संख्या को ऑड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर बोलते हैं इसको। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर सब जानते ही हैं जिसको विषम संख्याएं बोलते हैं, लाइक दैट 1 3 5 7 9 एंड कंटिन्यू चलता जाता है। उसके बाद आपका 9 के बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 13 आएगा, ऐसे ही चलता रहता है। इसकी भी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन मतलब है कि इसमें क्या था कि 2 से भाग जाए, क्या था इसमें, 2 से आपका भाग जाए, है ना। अब इसमें क्या होगा, आपको जब पता है कि सम संख्या है ये और क्या है ये विषम संख्या, तो इसका उल्टा हो जाता है। मतलब इसमें आपका 2 से भाग या जो 2 से जो 2 से डिवीजन ना हो, क्या हो, ना हो, मतलब आपका जो भाग है ना वो 2 से क्या हो जाएगा नहीं इसमें, मतलब अविभाजित हो। किससे, अविभाजित और विभाजित में कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इससे ध्यान रखें आप कि सम संख्या में 2 से भाग चला जाता है और विषम संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है। क्या होता है, भाग नहीं जाता है, बस इससे रखें। वैसे इसमें रहता है विभाजित और इसमें अविभाजित। विभाजित मतलब कट जाता है, मतलब भाग चला जाए, विभाजित हो जाए, भाग हो जाए उसके। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मान होता है, जिससे भाग होता है इसको आप भाग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, भाग का मतलब होता है बट जाना, क्या होता है, बांटना, बांटना। विभाजित मतलब बांट देना उस चीज को। ओके, गॉट इट। ओके, उसके बाद आपका आता है इसमें कौन से रूल हैं, इसमें आपके बहुत रूल भी हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका जैसे संख्या रेखा पर शून्य के दाईं राइट और धनात्मक पूर्णांक बाईं लेफ्ट और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। मतलब क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करते समय, जैसे आप संख्या रेखा पर आता है, इसमें अभी क्वेश्चन आएगा अभी आपका, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने का मतलब एक ऐसे संख्या, एक क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर में क्या करते हैं, वो 0 रखता है। सेंटर में क्या रखता है, 0 रखता है सेंटर में। और उसके बाद लेफ्ट साइड मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, और इस साइड वाले को राइट साइड। तो लेफ्ट साइड वाले की साइड आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक। और राइट साइड वाले के पास धनात्मक। यहाँ चलता रहेगा आपका क्या, +1 +2 +3 +4, है ना। और यहाँ चलता रहेगा आपका क्या, -1 -2 -3 -4 -5। ये ऐसे चलता रहता है। इसको बोलते हैं आप क्या, संख्या रेखा पर निरूपित करना। किस पे करना, संख्या रेखा पर निरूपित करना। उसके बाद आपका आता है एक रूल और आपका आता है इसमें कि आपका किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है, देखना यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दैट ये है आपका, ए में ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस का हो या प्लस का, कि यही का यही वापस आपका आ जाए। क्या आ जाए, यही का यही आ जाए। इसका मीन्स, योज्य प्रतिलोम का मीन्स होता है उल्टा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसका मीन्स होता है उल्टा। हमने कहा ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है, सॉरी -a होता है। तो और उसके बाद एक और आता है आपका व्यवकलन। व्यवकलन मीन्स जानते हैं आप, यस गैस कीजिए, नहीं कर पाए,
यस, कोई बात नहीं। व्यापकलन का मीन्स होता है घटाना। व्यापकलन मीन्स होता है घटाव करना। आपकी बुक में व्यापकलन दिया हुआ है। व्यापकलन मीन्स होता है आपका घटाव करना। घटाते हैं ना, सब्ट्रैक्शन करते हैं आप, सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका रूट ये वाला होता है। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं आप व्यापकलन। क्या बोलते हैं? व्यापकलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? व्यापकलन या घटाव के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में छोड़ देते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है, कुछ आपकी परिभाषाएं हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है। अब आपकी क्या करते हैं? अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज में आपका क्या है? एक्सरसाइज में आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रश्नावली या यूनिट एक्सरसाइज 1.1 क्या दी हुई है आपकी? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। सबको समझ में आया? इतना रूल सबको समझ में आए? ओके। अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज या प्रश्नावली या जो भी यूनिट बोलते हैं आप, यूनिट 1.1। यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे सब बेसिक मिलेगा, मतलब यूनिट बाय यूनिट 1.1। अगली वीडियो में आपको 1.2 मिलेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.3, जब तक की यूनिट ख़त्म नहीं हो जाएंगी, जब तक यूनिट बाय यूनिट चलता रहेगा। कोई बीच में स्किप नहीं होगा, कोई कम नहीं होगा, बिल्कुल नंबर बाय नंबर क्वेश्चन। जो मुझे लगता है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट हैं और ये स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होगी, वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.1 में, यहाँ पे अपन ओनली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे, मैं रीड करता हूँ, तब तक मैं पढ़ के बताता हूँ आपको एक बार। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक आपको लाइन दी गई है, आपकी एक संख्या रेखा बनाई गई है, उस पर आपके तापमान दिया गया है, टेम्परेचर, या जो उसको सेल्सियस डिग्री में बोलते हैं, टेम्परेचर दिया गया है वैसे तो आपका, उसको डिग्री में सेल्सियस बोलते हैं। उसमें आपका दिया गया है जैसे कि क्या दिया है? एक तो दिया है आपका लहुस्पति। लहुस्पति में आपका कितना है? 10 बता रहा है। उसके बाद श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, आपके ये क्या दिए हुए हैं? संख्या रेखा पर निरूपित हैं। उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मतलब फर्स्ट है A, B, C, D। कितने क्वेश्चन है इस पहले क्वेश्चन में? आपके पहले क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के नाम लिखिए। जो सबसे पहले जो उन्होंने नाम बताया ना, उस पर आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना, जो आपकी स्थानों पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ए वाला को सॉल्व करेंगे। ए वाले मतलब जो दी गई है ना रेखाएं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। तो अपन को क्या करना है? जो अंकित हुआ है, मतलब जो नाम लिखे हुए हैं ना ऊपर वाली लाइन में, वही अपन को लिखते जाना है। जैसे अपन क्या कर लेंगे? अपन एक सारणी बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, टेबल को क्रिएट कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले आप स्थान राइट कर लीजिएगा, सेकेंड नंबर पे आप यहाँ पे तापमान लिख लीजिएगा। तापमान लिख लेने के बाद आप स्थान लिख लेना, मतलब स्थान लिखना, तापमान लिखना, दो लिख लिया आपने। सबसे पहला क्या है उन्होंने लिखा है? लहुस्पति। क्या है? लहुस्पति कोई शहर का नाम होगा। लहुस्पति, तापमान कितना दिया हुआ इसका? 10 लिखा है। 10 के बाद यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2, मतलब क्या हो रहा है? 10। क्योंकि एक मिनट में आप क्या करता हूँ, आपको बना के बताता हूँ। एक रेखा बनाई गई है यहाँ पे आपको, आप एक बुक में देख सकते हैं आप अपनी, ऐसी एक लाइन बनाई हुई है, ये बनी हुई है एक लाइन आपकी। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10। उसके बाद 1 और 2 3 4 5, है ना, ऐसे नंबर बाय नंबर चलते रहते हैं। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 पे क्या जाएगा आपका? यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है उन्होंने?
माइनस के 5 दिए हुए हैं, ये माइनस का चल रहा है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 इसमें, तो यहाँ पे 0 फिर 1, ये क्या हो 5 हो गया ना, तो 1 2 3 4, बड़े में क्या आ जाएगा 5, क्या हो गया ये प्लस में आ गया, फिर 0 1 2 3 4 5 में क्या जाएगा प्लस का 5, 1 2 3 4 5 आपका 10, 1 2 3 4 10 के बाद 15, 5 5 का डिस्टेंस है, इसमें दूरी है, 1 2 3 4 5 कितना आ गया 20, 1 2 3 4, मैं आपको थोड़ा दूर बता रहा हूँ इसमें दिखे आपको, नहीं तो ऐसा स्केल बनता नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या है आपका बेंगलोर है, यहाँ पे आपका ऊटी है, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे नहीं है 15 पे है आपका ऊटी हो गया, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 5 पे आपका शिमला हो गया, शिमला के बाद आपका यहाँ श्रीनगर कहाँ पे है आपका, श्रीनगर यहाँ पे दिया हुआ है, श्रीनगर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है लहुस्पति आपका दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे कितना है आपका लहुस्पति आपका यहाँ पे दिया हुआ है, किस में पे दिया हुआ है आपका 8 पे दिया हुआ है लहुस्पति, कहाँ दिया है आपका लहुस्पति 8 पे दिया हुआ है। उसके बाद जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर आपका 2 पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है श्रीनगर आपका, दिख रहा है आपको, यस श्रीनगर 2 पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है शिमला आपका 5th पे दिया हुआ है यहीं पे। उसके बाद आपका आता है शिमला के बाद ऊटी कहाँ पे दिया हुआ है आपका 14 का दिया है, तो यहाँ पे आपका ये ऊटी आ गया। और 22 पे दिया हुआ है आपका बेंगलोर, तो 22 20 21 और 22 यहाँ पे डिस्टेंस बना दिए वो मैंने इसलिए कि आपको दिखे थोड़ा सा, यहाँ उस और बाकी कुछ नहीं, पास में बनता है, स्केल है, स्केल के अकॉर्डिंग यू विल क्रिएट, ओके आप क्रिएट कर लेंगे। हाँ अब उसके बाद आता है अपन क्या करते हैं स्थान लिख लेंगे, स्थान लिखने के बाद यहाँ पे तापमान लिख लेंगे। और अपन क्या करेंगे अब सबसे पहला क्या है लहुस्पति कितने पे आपका, नाम राइट कर लो, स्थान क्या है नाम लहुस्पति में कितना तापमान है आपका 10 था, तो माइनस का कितना हो गया आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड, दिख रहा है ना, ओके। सेकंड नंबर आपका फर्स्ट पे हो गया, सेकंड नंबर क्या है आपका लहुस्पति हो गया। सेकंड नंबर है आपका श्रीनगर में कितना है श्रीनगर में कितना है माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है बताया था कि यहाँ से जो चलता है 10 लेफ्ट साइड क्या होता है आपका प्लस चलता है, ये 0 है रहा, यहाँ पे प्लस और लेफ्ट साइड पे माइनस रहता है और राइट साइड पे क्या रहता है प्लस रहता है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया आपका और ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो गया आपका माइनस का और राइट साइड पे प्लस का, ओके। थर्ड नंबर आपका दिया हुआ है शिमला में कितना है, शिमला प्लस में 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। फोर्थ नंबर में आपका है ऊटी कितने पे दिया हुआ है आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेंगलोर फिफ्थ नंबर पे आपका है बेंगलोर कितने पे दिया हुआ है आपका बेंगलोर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपन को यही बताना था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया था, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। तो अपन ने क्या कर दिया फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया, ए वाला क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब कौन सा अपन अब करेंगे बी वाला सॉल्व। अब बी वाला सॉल्व, बी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो अपन को सबसे गर्म बताना है, उसके बाद ठंडा बताना है और दोनों के तापमान में जो क्या डिफरेंट है, क्या अंतर आता है वो बताना है। तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अपन लिखेंगे सबसे गर्म जो सबसे गर्म है ना, सबसे गर्म स्थान क्या है, सबसे गर्म स्थान सबसे ज़्यादा क्या है अपना, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा क्या है अपना, सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पे आया बेंगलोर, मतलब सबसे ज़्यादा आया, तो ये क्या हो गया आपका सबसे ज़्यादा, ये क्या होगा बिग हो गया, बिग हो गया। उसके बाद सबसे छोटा कहाँ आया आपका, सबसे छोटा आपका आया माइनस नहीं, आप देखेंगे ये क्या देखेंगे आप माइनस नहीं देखेंगे आप, सबसे कम क्या आया आपका तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे आप तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब भी कोई संख्या
नीचे माइनस लग जाता है ना, तो वो बड़ी नंबर सबसे क्या कहलाती है, छोटी संख्या कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए नहीं तो आप बोलेंगे कि -2 क्यों नहीं लिया, इसलिए मैंने बताया। माइनस लग जाता है तो वो जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या में काउंट की जाती है। जैसे कि -2 है तो 8 से भी बड़ा है। ओके, इसलिए तो सबसे गर्म स्थान जो सबसे ज़्यादा था क्या था, बेंगलोर। बेंगलोर कितना टेम्परेचर था, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद सबसे ठंडा सबसे ठंडा स्थान आपका था, क्या बताया था, सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति। कितना था आपका, था -8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें डिफरेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंट, अंतर बताना है। इसका अंतर कैसे मालूम होगा, सबसे पहले -22 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपके। 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो लेस देन कितना हो जाएगा आपका, लेस देन आपका हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या आपका आंसर हो जाएगा। रूल होते हैं इसमें, प्लस इक्वल टू प्लस हो जाता है। से माइनस गुणा माइनस बराबर माइनस, माइनस माइनस हो जाता है। एक और होता है आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका। ओके, एक होता है प्लस गुणा माइनस इक्वल टू माइनस हो जाता है। माइनस गुणा प्लस इक्वल टू माइनस हो जाता है। ये आपके 4 रूल होते हैं। ये आप अपने माइंड में या अपनी कॉपी नोटबुक पे राइट कर लीजिए, लास्ट तक चलेगा। साइलेंट रहोगे। उसके बाद आता है 3rd नंबर, सी नंबर, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अपन को पता है श्रीनगर का ये तापमान रहा और लाहौल स्पीति का ये तापमान रहा। लाहौल स्पीति, सबसे पहले लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति का तापमान आपका कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर सी नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। श्रीनगर का तापमान कितना, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसमें क्या पूछा है, डिफरेंट पूछा है, अंतर पूछ रहा है, अंतर बताना है। तो क्या करेंगे, -8 डिग्री सेंटीग्रेड में से इसको घटा देंगे। तो लाहौल स्पीति का कितना है, अंतर बताना है। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड और -8 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, अंतर बताना है। तो ये ऐसे लिखो, -2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ रहा है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड और पुस्तक में अंतर बताना है। तो माइनस अंतर मतलब होता है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा आपका और ये माइनस माइनस हो गया आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया, तो इक्वल टू क्या, इतनी कंडीशन बन जाएगी आपकी 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। उसके बाद आता है आपका डी नंबर का क्वेश्चन। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में आपका क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमानों से कम है। मतलब शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो ये बताना है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है वो श्रीनगर के तापमानों से कम है या ज़्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, बताएंगे। डी नंबर का है तो अपन बोलेंगे कि यस सही है। शिमला और जो श्रीनगर का जो तापमान है, श्रीनगर का क्या तापमान है, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान आपको -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद शिमला का तापमान कितना है,
शिमला का तापमान है आपका, शिमला का है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का तापमान का योग कर लो, कितना हो जाएगा? माइनस के 5 प्लस के कितना जाएगा? 3। माइनस कर देंगे, अंतर मतलब माइनस कर दिया तो प्लस का जो बड़ा रहता है वही हो जाता है। कितना हो जाएगा? माइनस के आपके प्लस के कितने जाएंगे? 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएंगे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा अंतर आपका। ठीक है, तो हाँ तो बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद योग हो गया आपका ये। उसके बाद आपको इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग का अंतर तापमान श्रीनगर से कम नहीं है, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि 3 आया और श्रीनगर का तापमान कितना है? 2 डिग्री। तो ये 3 डिग्री कितना है? 2 डिग्री से कितना है? ज़्यादा है, 2 डिग्री से ज़्यादा है। इससे माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस कितना बचा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये क्या है? ये रूट होते हैं आपके ये और एक ये। इस रूट का मतलब होता है कि इस साइड जो दो मुंह हैं, इस साइड की बड़ी संख्या कहलाएगी और इस साइड की छोटी। इधर के दो मुंह बड़े हैं तो इधर की संख्या बड़ी, यहाँ की छोटी। तो ये क्या है? 5 का बड़ा है। ओके, एंड इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका, क्या आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका किसी प्रश्नोत्तरी में, लेकिन बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर है आपका 2। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों में कुल कितना होगा? उसका अंक योग कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे अपन। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। तो उसमें कितने हैं? जैक द्वारा प्राप्त 5 उत्तरोत्तर चक्करों में प्राप्त अंक कितने हुए? 25 हुए, -5 हुए, माइनस के 10 हुए, 15 हुए और 10 हुए। तो इनका क्या करना है? योग करना है। योग मीन्स होता है आपका टोटल करना। योग कर रहे हैं, एक कैसा होगा? 25 प्लस माइनस के 5, कोष्टक में लिख लेते हैं, माइनस के 10 ना, माइनस के 10 प्लस के 15 और प्लस के 10 लिख लिया। इनका योग करेंगे। क्या करेंगे? 25 को अपन ऐसे रहने देंगे अभी। तो 25, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस के प्लस 15 और प्लस 10। ओके, अगले उसमें नेक्स्ट में माइनस माइनस के कर लेंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस के प्लस कर लो, मतलब रहेगा रूट माइनस के कितने होगा? 15, 15 और 15 प्लस 10, तो ये 15 से 15 क्या हो जाएंगे? कट देंगे। और 25 और प्लस कितने हो जाएंगे आपके? 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे आपके। ओके, ऐसे हो जाता है। एक और दिया थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था? सोमवार को, मंडे के दिन कितना तापमान था श्रीनगर का? श्रीनगर का तापमान कितना था? टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। कितना कम हो गया? 2 डिग्री मंगलवार को कम हो गया। मंगलवार मतलब ट्यूसडे को, मंगलवार को क्या हुआ? ट्यूसडे को कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम कितना कम हुआ? -2 डिग्री, प्लस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ? कम हो गया। अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया श्रीनगर का तापमान, तो कैसे पता चलेगा? अब इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं। तो तापमान कम हुआ, कम में क्या करेंगे? -5, ठीक है, माइनस के, और ये कम हुआ ना, अंतर निकालना है, तो इसलिए माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे अपन, बाहर ले लेंगे सेंटीग्रेड। तो कितना बचा?
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस के कितना हो गया आपका 7 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये आ जाएगा। उसके बाद उसमें दिया हुआ है और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो बता दिया -7 था। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, कितना था मंगलवार को, कितना था मंगलवार को तापमान 7 डिग्री -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद आता है बुधवार, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार बुधवार को क्या हुआ आपका तापमान कितना डिग्री बढ़ा, को तापमान कितना बढ़ा आपका, तापमान बढ़ा 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तापमान बढ़ा। अब तापमान बढ़ा तो क्या करेंगे, माइनस के 7 डिग्री सेंटीग्रेड में से बढ़ा है ना, बढ़ा इसलिए प्लस कर देंगे, तो तापमान बढ़ा, कितना बढ़ा का 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। तो माइनस के 7 प्लस 4, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बढ़ा है डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बचेगा, इक्वल टू माइनस के 3 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस के 3 क्यों आया, इसलिए कि जो बड़ी संख्या के आगे साथ माइनस लगा होता है, अंक होता है, वही संख्या आपकी राइट होती है। उसके बाद नेक्स्ट बाकी जो सब सिंपल क्वेश्चन है आप कर लेंगे, 5th वाला भी आप प्लस ही करना है उसमें, तो आप कर लेंगे। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है 8 क्वेश्चन नंबर है, जो मुझे लगता है मोस्ट है। इसमें 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका एक फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपका क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है आपका, जो आपका सूत्र दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, ये आपका क्या हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जमाना है। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, आपका ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि जो a बराबर है फर्स्ट वाला क्वेश्चन में 21 है, और जो b बराबर है आपका वो कितना 80 है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप a की जगह रख देंगे 21 और b की जगह रख देंगे आप 18। देखिए कैसे सॉल्व होता है, एक बता दूंगा, आप सब कर लेंगे वैसे, देखना कैसे। ये आपका दिया हुआ है फॉर्मूला, a की जगह क्या रखेंगे 21 रखा, माइनस है, माइनस लगाने के बाद फिर माइनस था, तो माइनस है फिर माइनस है, माइनस कितना है 18 है आपका, माइनस कितना है आपका 18 इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू के बाद कितना है आपका a कितना है 21 है आपका, कितना है 21 है। उसके बाद a प्लस बी 21 प्लस नहीं जा पा तो क्या